पिछले दो विधानसभा चुनावों से हार का स्वाद चख रही उत्तराखंड कांग्रेस अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। पूरे 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को उनकी नई टीम मिल गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस नई कार्यकारिणी में ऐसा खास है जो कांग्रेस में नई जान फूंक सकता है, और क्या इससे कांग्रेस के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने में आसानी होगी। ये सब जानेंगे आज की हिल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिल मेल, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। कांग्रेस संगठन के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से जारी हुई इस लिस्ट में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का साफ मैसेज छिपा हुआ है और बताया यह गया है कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ये लिस्ट काफी पहले दिल्ली हाईकमान को भेज दी थी, लेकिन दिल्ली के गलियारों में लंबे मंथन, खींचतान और छानबीन के बाद अब जाकर इस पर अंतिम मोहर लगी है। इस लिस्ट की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसमें सिर्फ पुराने दिग्गज का दबदबा नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में पुराने चेहरों की वापसी के साथ साथ एकदम नए और ऊर्जावान युवाओं को भी मौका दिया गया है। कोषाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है गोदावरी थापली को। इसके अलावा पूरे 24 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया है, 36 महासचिवों को मैदान में उतारा गया है और सबसे बड़ी फौज है प्रदेश सचिव की। 107 प्रदेश सचिव बनाए गए हैं। देखिए, ये बात तो सच है कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी रियासत में चुनाव सिर्फ मुद्दों पर नहीं बल्कि क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण पर भी लड़े जाते हैं। गढ़वाल और कुमाऊं के संतुलन के बिना कोई भी पार्टी यहां अपनी नैया पार नहीं लगा सकती। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो कांग्रेस हाईकमान ने इस बार सोशल इंजीनियरिंग पर जबरदस्त काम किया है। वरिष्ठ नेताओं के तजुर्बे का इस्तेमाल होगा और युवा चेहरों की ऊर्जा से जमीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शन और रैलियों को थार मिलेगी। कार्यकारिणी में पहाड़ी और मैदानी इलाकों के साथ साथ दोनों मंडलों के कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी गई है। अलग अलग वर्गों और जातियों को साधने की भी कोशिश की गई है ताकि कोई भी गुट खुद को उपेक्षित महसूस न करे। सीधे शब्दों में कहें तो कांग्रेस ने अपनी इस जंबो टीम के जरिए पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी को शांत करने और एक एकजुट चेहरा पेश करने की कोशिश की है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपना पिछला रिकॉर्ड बदलना। 70 विधानसभा सीटों वाले उत्तराखंड में 2017 के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 11 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। वह पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन अब तक का है। सबको लगा कि 2022 में एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाकर कांग्रेस वापसी करेगी। पार्टी ने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन नतीजा कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों तक पहुंच पाई। यानी लगातार 2 विधानसभा चुनाव से पार्टी उत्तराखंड की सत्ता से बाहर है। 10 साल का यह सत्ता का सूखा अब कांग्रेस के लिए गले की फांस बन चुका है। अगर इस बार भी वापसी नहीं हुई तो राज्य में पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। इसी सूखे को खत्म करने के लिए इस बार कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। हाईकमान खुद ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए हुए है। 8 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हल्द्वानी दौरा इसी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा भी माना जा रहा है। हल्द्वानी उत्तराखंड की राजनीति का सबसे बड़ा पावर सेंटर है। खड़गे वहां से न सिर्फ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे बल्कि नई नवेली टीम में जोश भरकर आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल भी फूकेंगे। माना जा रहा है कि हल्द्वानी के इस मंच से कांग्रेस अपनी भावी चुनावी रणनीति का खाका भी पेश करेगी। जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाना है, सरकार को किन मोर्चों पर घेरना है, इन सब का मैसेज खड़गे का इस दौरे में साफ हो जाएगा। 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद गणेश गोदियाल को टीम तो मिल गई है। 168 से ज्यादा पदाधिकारियों की फौज भी तैयार हो गई है और दिल्ली से हाईकमान का पूरा समर्थन भी मिल गया है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या यह नई टीम कार्यकर्ताओं के भीतर छिपे निराशा के भाव को खत्म कर पाएगी? क्या पुरानी गुटबाजी को पार्टी दरकिनार करके एक झंडे के नीचे मजबूती से खड़ी हो पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2017 और 2022 में मुंह मोड़ने वाली उत्तराखंड की जनता इस बार कांग्रेस पर भरोसा जता पाएगी?
इन सारे सवालों के जवाब तो आने वाले वक्त और चुनावी नतीजे ही देंगे, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि कांग्रेस ने अपनी चाल चल दी है। लेकिन हकीकत एक और है। हकीकत यह है कि अक्सर हमने देखा है, पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए, ये विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, बड़े स्तर पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। और ये सिर्फ उत्तराखंड में नहीं है, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, जहां जहां कांग्रेस एक वक्त में मजबूत थी, वहां कांग्रेस आज कमजोर इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जा चुके हैं। उत्तराखंड में भी कुछ इस तरह की तस्वीरें कई बार हमने देखी हैं। अब एक बार फिर धीरे धीरे बीतते दिन के साथ हम विधानसभा चुनाव के नज़दीक जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस वक्त ठाना है कि पार्टी को एक झंडे के नीचे एकजुटता के साथ चुनाव लड़ना है और 10 साल का जो सत्ता का सूखा है उसे खत्म करना है। 2017-2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन कोशिश लगातार यही है कि 2027 में किसी तरह उत्तराखंड की सत्ता को हासिल किया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि सत्ता में लगातार तीसरी बार लौटा जाए, जीत की हैट्रिक लगाई जाए। हालांकि बीजेपी के लिए भी चुनौतियां हैं, लेकिन कांग्रेस फिलहाल यही कोशिश में जुटी हुई है कि किसी तरह से सत्ता में वापसी हो, वरना पार्टी के अस्तित्व पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। 8 अगस्त से कांग्रेस एक तरह से चुनावी शंखनाद कर देगी। गणेश गोदियाल को जो नई टीम दी गई है वो अपना काम भी शुरू कर देंगे, लेकिन क्या इसका फायदा उन्हें आगामी चुनाव में मिलेगा, ये बहुत देखने वाला विषय है। आप इस पूरी नई टीम के लिए और कांग्रेस की इस तैयारी के लिए क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या गणेश गोदियाल की यह नई ब्रिगेड उत्तराखंड में कांग्रेस की वापसी करा पाएगी? आप अपनी तमाम राय कमेंट बॉक्स में रखिए। इस बार आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी, कौन सरकार बना पाएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहें हिल मीडिया।